इस वक्त याद कादर खान अफरीदी के इस मुशायरे में हम सब पूरी तरह से मोहब्बतों के समंदर में गोताज़न हैं और हमारी आंखें जो देख रही हैं जनाबे सकाफत दादा साहब और तमाम वो लोग, महबूब साहब, तबा को फर्दन फर्दन नाम लिया जाए तो वो भी शोरा इकराम यहाँ बैठे हुए, अदना साहब बैठे हैं, मंजूर मदर साहब बैठे हैं, जो इस मुशायरे में बहसीत शायर के मधु नहीं है। ये बड़ी बात होती किसी भी शायर के लिए, जो उसमें जिनको इनवाइट नहीं है पढ़ने के लिए, वो सुनने के लिए बैठे हैं। बज़्मे तसव्वुरात सजी थी अभी अभी, बज़्मे तसव्वुरात सजी थी अभी अभी, आंखों में मुस्तफा की गली थी अभी अभी, और जिब्रील कर रहे थे फरिश्तों से ये सवाल, किसके लबों पे नाते नबी थी अभी अभी। कि इल्म इंसान का मयार बढ़ा देता है। ये मिसरा आया दीवानों की तरह, शकील अफरीदी साहब का वहां से आना, उन्हें मोहब्बतों से नवाजना, ये लग रहा था कि खान साहब हमारे बीच मौजूद हैं, क्योंकि एक शिकस्ता साज हो जाते हैं लोग, रफ्ता रफ्ता राज हो जाते हैं लोग। एक शिकस्ता साज हो जाते हैं लोग, रफ्ता रफ्ता राज हो जाते हैं लोग। जिंदगी जब छोड़ देती है उन्हें, दूर की आवाज हो जाते हैं लोग। लेकिन उस दूर की आवाज को करीब लाने का, अपने अंदर दाखिल करने का और अपने कानों को उस आवाज से हमेशा जिंदा और जावेद रखने का जो सिलसिला होता है, वो ऐसी अदबी महफिल हुआ करती है। मकबूल भाई ने अच्छा खासा मुशायरे का आगाज किया, अचानक मुझे बोला आप आए अपनी जगह संभाले, तो मुझे मैशर के वो शेर याद आ रहे थे कि जगह की कैद नहीं थी कोई कहीं बैठे, जगह की कैद नहीं थी कोई कहीं बैठे, जहां मकाम हमारा था हम वहीं बैठे, जहां मकाम हमारा था हम वहीं बैठे। और अमीर शहर के आने पे उठना पड़ता है, लिहाजा अगली सफों में कभी नहीं बैठे। अमीर शहर के आने पे उठना पड़ता है, लिहाजा अगली सफों में कहीं नहीं बैठे। जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। मुझे दुष्यंत कुमार के मिसरे याद आते हैं कि भूख के एहसास को शेरों सुखन तक ले चले, अब गजल को मुफलिसों की अंजुमन तक ले चले। जो गजल महबूब के जलवों से वाकिफ हो गई, अब उसे बेवा के माथे की शिकन तक ले चले। आइए उर्दू का एक और सिपाही, उसे इस शेर से आवाज देना चाहता हूँ कि वो उर्दू का मुसाफिर है, जहाँ से भी गुजरता है। वो उर्दू का मुसाफिर है, यही पहचान है उसकी, जहाँ से भी गुजरता है सलीका छोड़ जाता है। मुझे मेरे अजीज दोस्त इमरान रफत के वो मिसरे याद आ रहे थे कि पतंग उड़ा के खुली रील छोड़ देता है, पतंग उड़ा के खुली रील छोड़ देता है, खुदा खफा हो तो फिर ढील छोड़ देता है, खुदा खफा हो तो फिर ढील छोड़ देता है। न जाने कौन सी नफरत है उसको सूरज से, जला के दिन में वो कंदील छोड़ देता है। दोस्तों मुल्क का पूरा मंजरनामा उन्होंने इस मिसरे में बयान किया कि पहले वो ढील देता है फिर खींचता है डोर। आइए इस सियासी दाव पेच से निकलकर कि चलो कि और करिश्मे गजल के देखते हैं, चलो कि और करिश्मे गजल के देखते हैं, फराज अब जरा लहजा बदल के देखते हैं। वरना हालात ये हैं शहर के कि गमे फुरकत बराबर काटता है, मेरी परवास के पर काटता है, गमे फुरकत बराबर काटता है, मेरी परवास के पर काटता है, शिकंजे में अदब जकड़ा हुआ है, सुखनवर को सुखनवर काटता है। लेकिन हमारा शहर जबलपुर है, यहाँ सुखनवरों के दरमियान मोहब्बत है, खुलूस है। वो एक नजरियाती इख्तलाफात हो सकते हैं, तंजो मजा के रोने में खतरा है तालाब नदी हो जाते हैं, रोने में खतरा है तालाब नदी हो जाते हैं,
हंसना भी कोई खेल नहीं है, लब जख्मी हो जाते हैं। लेकिन इस खेल को बखूबी अंजाम देने का एक ऐसा शायर, बड़ा ही मोहतरम नाम, मोतबर नाम। दोस्तों, सिर्फ हंसी ठिठोली करने का नाम तंज़ो मिर्ज़ा की शायरी नहीं, बल्कि एक पैगाम पहुंचना चाहिए कि यहाँ घोड़े की मालिश तो कड़ी हाथों से होती है, यहाँ घोड़े की मालिश तो कड़े हाथों से होती है, मगर हाथी बेचारे की कभी मालिश नहीं होती, मगर हाथी बेचारे की कभी मालिश नहीं होती। रबर के शूज ही तो मुफलिसी की लाज रखते हैं, ये वो जूते हैं जिन पर उम्र भर पॉलिश नहीं होती। मुझे नश्तर खानकाही के मिसरे याद आते हैं कि जमीन मेरा मुकद्दर ना आसमान मेरा, जमीन मेरा मुकद्दर ना आसमान मेरा, तमाम रात भटकता रहा गुमान मेरा। मैं घर बना के समंदर के बीच सोया था, उठा तो आग की लपटों में था मकान मेरा। किसकी ताजीम को उठना है झड़कना है किसे, एक नज़र देख के दरबान समझ लेते हैं, इसलिए होती है अक्सर ये तासुब का शिकार, लोग उर्दू को मुसलमान समझ लेते हैं। लेकिन ये मुशायरा, ऐसी महफिलें इस बात की दलील है, उर्दू किसी मजहब किसी फ़िरके की ज़बान नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मोहब्बतों की ज़बान है। क्योंकि ज़बान कोई भी हो, उससे वो सिर्फ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन होती है, आवाज़ को पहुंचाने का माध्यम होती है, उसे अच्छी या बुरी हम और आप बनाया करते हैं। और उर्दू की तो बहुत कुर्बानियाँ हैं, हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में इसका मरकज़ी किरदार रहा है। बहरकैफ इस बात की अलामत यह है कि कादर खान अफरीदी साहब की याद का मुशायरा और इस मुशायरे के कन्वीनर अशोक झारिया, ये है हमारा असली हिंदुस्तान। और नफरतें कितनी भी पैर पसार लें, लेकिन उनकी उम्र बहुत कम होती है। डॉक्टर बशीर बद ने कहा था कि नफरतों का सफ़र एक कदम दो कदम, तुम भी थक जाओगे हम भी थक जाएंगे। आइए दोस्तों, नफरतों से परे आइए मोहब्बतों की तरफ सफ़र करते। मैं आज के इस मुशायरे के कन्वीनर अशोक साहब को आवाज़ देता हूँ। उनके कई गज़लें हरी हरन से लेकर कितने बड़े बड़े आर्टिस्टों ने गाई हैं, ग़ालिबन 30-40 उनके एल्बम मंजर आम पर हैं। ये उर्दू मोहब्बत, उर्दू दोस्ती का सबूत है आज का ये मुशायरा, चूँकि इसके कन्वीनर अशोक झारिया शफर। आइए उस शायर तक पहुंचते हैं जिन्हें बारहा आपने अपनी मोहब्बतों से नवाजा। उनके मिजाज के मैं अपने दोस्त अब्दुल्ला खैराबादी के मिसरों से उन्हें आवाज़ देना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि कुछ इस कदर थी मोहब्बत उदास लौटते वक्त, बना दिया था मुझे देवदास लौटते वक्त। कुछ इस कदर थी मोहब्बत उदास लौटते वक्त, बना दिया था मुझे देवदास लौटते वक्त। उसे भी हुस्न की परियों में कर दिए तकसीम, बचे थे जेब में जो 150 लौटते वक्त। आइए मोहब्बतों का शायर, दीवानगी का शायर जनाब नवाब कौसर साहब का। उस वक्त अख्तर ग्वालियरी साहब के मुझे वो मिसरे याद आते हैं, उनसे दावत देना चाहता हूँ जनाब वली शमीमी साहब को कि उनका ख्याल दिल से निकलने नहीं दिया, हमने इस आफताब को ढलने नहीं दिया। उनका ख्याल दिल से दिया, हमने इस आफताब को ढलने नहीं दिया। खुशबू शराब जुल्फ घटा धूप चांदनी, मौसम है कौन सा जो गजलने नहीं